हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को इस वीडियो में मैंने लिया है और सभी प्रश्न को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बतलाते चलूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हैव दे हेल्प्ड यू, क्या उन्होंने आपकी मदद की है। यानी ये जो सेंटेंस हम लोग का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आप लोग बनाते हैं तो उसमें हैज़ हैव के साथ बीन वर्ड को जोड़ा जाता है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वर्ब की क्रिया की वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको भी इंट्रोगेटिव की तरह से बनाएंगे हम लोग। यदि आपके हेल्पिंग वर्ब आपका हैव है तो देखेंगे हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यू है तो यू के साथ भी मेरा हैव ही लगता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। हैव यू, उसके बाद बीन जोड़ना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई। दे का हो जाएगा सब्जेक्ट है तो देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में देम। दूसरा सेंटेंस हम लोगों का है योर हेल्थ वरीज मी। ये जो सेंटेंस हम लोगों का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो मेरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपकी स्वास्थ्य मुझे चिंतित करता है। ये जो हम लोग का सेंटेंस में क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। इसके साथ आई के साथ एम लगेगा और वरी का हो जाएगा चिंतित, मतलब थर्ड फॉर्म वरिड। और वरिड जब लगाने के बाद ये जो वर्ड ऐसा है उसके साथ क्या प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग होता है। यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अबाउट योर हेल्थ। कुछ वर्ड ऐसे ऐसे हैं जैसे कि आपका लाफ हो गया। लाफ यदि आता है एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह से आप लोग कुछ वर्ड को याद करना होता है। ठीक है, तो इसको जो वर्ड आप लोगों का है इसके साथ क्या होगा, अबाउट का प्रयोग होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल गेव मी अ मेडल, यानी प्रिंसिपल ने मुझे एक पदक दिया। तो ये जो सेंटेंस हम लोग का है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए मेडल, उसके बाद वाज वर्ब से बनता है। तो ए मेडल आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है तो हो जाएगा वाज, और गिव का गिवन थर्ड फॉर्म। उसके बाद टू हिम बाई द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे मैंने टू क्यों लगाया है, टू मैंने इसलिए लगाया है कि इस वाक्य में आपको 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक हिम दिया है ऑब्जेक्ट और एक ए मेडल दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो ए मेडल को ना स्टार्ट करके आप ही से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप ही से बनाते हैं तो उसको भी देख लीजिए कैसे बनाना है। हो जाएगा ही वाज गिवन। अब यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, गिवन के बाद लगाएंगे डायरेक्ट ए मेडल बाई द प्रिंसिपल। यानी कि जब हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया रहता है, यदि आप चाहेंगे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा हुआ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट को बाद में रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टू लगाना होता है। यदि आप इसको पहले आप मतलब कि इसको इनडायरेक्ट को पहले लगाते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो हम लोग को टू नहीं लगाना होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, आई हैव फिनिश्ड द जॉब। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, तो ये मतलब कि सेंटेंस मेरा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है आपका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस आएगा तो हैज़ बीन हैव बीन से बनता है। तो द जॉब आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा द जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, मतलब कृपया दाएं चलो। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस हम लोग का है इम्परेटिव सेंटेंस का प्लीज़ वाला वाक्य है। इसको बनाने का रूल बहुत आसान है। ये जो प्लीज़ वर्ड है इसको हटा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस वर्ड को याद कर लीजिए। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी प्लीज़ आपका रिक्वेस्ट की भावना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद ये जो सेंटेंस हम लोग का आगे का है वॉक ऑन द राइट। ठीक है, तो इसको आप लोग को ज्यों का त्यों लिख देना है, हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर। ये जो सेंटेंस हम लोग का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है क्योंकि इज के साथ हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगाया गया है। ठीक है, तो हम लोग का क्या करेंगे, इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिज ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इज लगाएंगे और बिंग लगाना होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो भी सेंटेंस आएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि इज जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ बिंग वर्ड को जोड़ देना होता है, बिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, यानी उसने सभी को संतुष्ट किया। ठीक है, तो यानी एवरीबडी आपका आ गया ये वाला, तो इसको पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे। एवरीबडी वाज,
ये जो सेंटेंस हम लोग का है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब से बनाते हैं, तो हो जाएगा एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के बाद विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को भी ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मल जो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करके ही बनाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे ऐसे हैं मतलब है उसको याद करना होता है आपको, ठीक है। तो इसके साथ क्या करेंगे, विथ का प्रयोग किया जाता है, विथ, और ही का हो जाएगा हिम। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शीला हेल्प्ड रीता, ये जो सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो रीता आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, रीता वाज हेल्प्ड बाय शीला, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका देखते हैं। सी बॉट अ डायमंड नेकलेस, यानी उसने एक हीरे की नेकलेस मतलब हार खरीदा। तो ये जो हम लोग का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ये भी सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यदि आएगा तो हमेशा वाज वर्ब से ही बनता है। तो ए डायमंड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ए डायमंड नेकलेस। उसके बाद ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, वाज लगेगा इसके साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ये आपका। वाज के बाद बाट थर्ड फॉर्म बाई, सी का हो जाएगा हर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समबडी हैड स्टोलन माई पर्स, मतलब कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया था। तो ये जो सेंटेंस है, यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी वर्ड जब आता है तो इसको पैसिव वॉइस में बनाते वक्त लास्ट में इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जो सेंटेंस में जिस पे जोर दिया जाता है काम करने पर वही लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें बात हुआ है कि पर्स चोरी हुआ है, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो इसलिए ई वर्ड को आपको ध्यान देना है, बस केवल नहीं लिखना है आपको। तो हो जाएगा माई पर्स, और आपका पास्ट परफेक्ट का है तो इसको किस में बनाएंगे, हैड बीन लगा देंगे, हैड रहेगा, बीन जोड़ देंगे, हैड बीन, और वर्ब के थर्ड फॉर्म स्टोलन, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।